और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पहलगाम का ये हो चुका है और जाहिर सी बात है कि पत्रकार हो या नेता अपने मुंह से निकलते हुए शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए। मैं सिर्फ पहलगाम के मद्देनज़र नहीं कह रहा हूँ, किसी भी स्थिति में हर एक आदमी की जिम्मेदारी यह है, अगर वो वाकई किसी जिम्मेदार पद पर है तो उसको अपने अल्फाजों को बहुत संभल के बोलना चाहिए, परिस्थितियां भी देखनी चाहिए। लेकिन सवाल करने से अगर आप डर रहे हैं और आप मुकदमा करने पर तुले आते हैं पत्रकारों पे, कवियों पर, तो फिर आप, इसका मतलब ये है दलील आपके पास नहीं है। ये जो यूपी में काबा कहती हैं नेहा राठौर, इन पर मुकदमा हो गया है दोस्तों। यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर बुरी फंसी, दर्ज हुआ मुकदमा। मामला क्या है वो सुन लीजिए। मामला तो यह है कि लोक गायिका नेहा राठौर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए जिससे राष्ट्रीय अखंडता प्रभावित हो सकती है। मैं आपको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात भी बताने जा रहा हूँ, रुके रहिएगा 1-2 मिनट। तो क्या है मामला साहब, एक बार फिर विवादों में है। हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। उन पर आरोप यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट साझा किए हैं जो राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करते हैं, जाति तथा धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे हिंदुत्ववादी दल अखंडता को खंड खंड करने के चक्कर में मुसलमानों की दुकानों को तोड़ फोड़ कर रखा है। वो लोग देश को जोड़ रहे हैं। क्यों हुआ मुकदमा दर्ज? नेहा राठौर ने इस हमले को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कई वीडियो शेयर किए जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार इस हमले का इस्तेमाल आगामी बिहार चुनाव में वोट बटोरने के लिए कर रही है। ये तो दुनिया कह रही है, कर सकती है। उनका बयान है कि पाकिस्तान में तेजी से फैलाया गया है। उनके बयान को पाकिस्तान में तेजी से फैल गया, जहां न केवल आम लोगों बल्कि कुछ नेताओं और सरकारी एजेंसियों ने भी इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। पाकिस्तान में ये जो है वीडियो शेयर हो, अब इंटरनेट तो भाई नेहा का तो घर का है नहीं, वो तो कहीं भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई प्रमोशन नाम के एक ट्विटर हैंडल ने नेहा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले की सच्चाई और उसके पीछे की राजनीति को उजागर किया है। ये पाकिस्तानियों का हरामीपन है। ये शब्द अजीबोगरीब है मेरे, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकल सकते हैं पाकिस्तान के बारे में। वीडियो में कहा कि बयान को आधार बनाकर भारत सरकार की आलोचना की गई है। यूपी में काबा, एफआईआर बा, मुकदमा बा। पहलगाम टेररिस्ट अटैक को लेकर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, सरकार से सवाल पूछा। वैसे ही नेहा राठौर ने भी कुछ कहा कि पाकिस्तान में कुछ ट्विटर हैंडल ने उनके वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया है। मैं खोल लूँगा ज़्यादा तो आपका ट्विटर हैंडल, वो 1 सेकंड लगेगा तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, इन्होंने बताया ट्विटर ने वीडियो को कोड कर दिया मात्र इसलिए नेहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना सही नहीं है। ये कह रहे हैं ठीक नहीं है। ये मुकदमे की प्रति है साहब, आप देख सकते हैं। ये एक पत्रकार है, उन्होंने कहा है, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये तो मामला चल रहा है, पाकिस्तानी ने उसको कर दिया तो उस पर मुकदमा हो गया, ये कह रहे हैं साहब। चलिए खैर, नीचे खबर देखें, पहले भी ये उसमें रही हैं। अब इन्होंने जो सवाल कर लिए हैं वो, अब मैं आता हूँ उन पर। अविमुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कब करेंगे आप? वो मोदी जी को कटहरे में खड़ा करते हैं हमेशा। और कल परसों में उनका बयान सुन रहा था, मुझे मिल गया तो मैं दिखा दूंगा आपको, कि उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आपको ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान है। फ़ौरन उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो कहना ही है कि यहाँ पर जितने हमले हैं उसके पीछे पाकिस्तान है। मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात को, एक ज़माने से कहता आया हूँ मैं, और साबित हुआ है। लेकिन वो जो अविमुक्तेश्वरानंद साहब हैं, उन्होंने जो ये बात कही है, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा?
वो कह रहे हैं इतनी जल्दी आपने हमले की बात कर दी, दुनिया भर की बात कर दी। तो दोस्तों नेहा ने सवाल उठाया, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। चूँकि पाकिस्तान में किसी ने कहा, पाकिस्तान में भी ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो पाकिस्तान की सरकार की बातों को उछाल रहे होंगे। नो डाउट पत्रकारों को, कवियों को देश के अंदर माहौल के मुताबिक थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस वक्त स्थितियाँ क्या हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी और देश के कई सारे बड़े आला हुक्काम ये कह चुके अब हम घर में घुस के मारते हैं। यही वजह, वो काश पटेल मालूम है आने वाला है भारत। अभी FBI का जो डायरेक्टर है वो निज्जर वगैरह का मामला को लेने आया है, वो आने वाला है, वो देखिएगा। हम बड़े ट्रम्प सरकार करे जा रहे थे कि मुकदमा ख़त्म नहीं हो रहा है। डोवल साहब अभी जा नहीं सकते पाकिस्तान, समझ रहे हैं, वो सॉरी अमेरिका, मालूम है आपको। दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब नेहा सिंह ने जो बात कही है, अगर पाकिस्तान के किसी हैंडलर ने उसको प्रकाशित कर दिया तो आप मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे वो सवाल जो कर रहे हैं उस सवाल पर आइए ना। आपसे तो बस आपको अब ये जो तमाम गोदी मीडिया पाकिस्तानी, मैं बोलूँ वो शब्द, मैं DOG बोल देता हूँ बस, उनको टीवी पर जगह दी जा रही है और वो ऐसे भौंक रहे हैं। वो ज़बान दराज हैं बहुत बड़े। वो लाफ्टर चैलेंज हुआ था, वो पाकिस्तानी ले गया था यहाँ से पहले, क्योंकि ज़बान दराज शब्दें उनके पास हैं। थोड़ा पढ़ा लिखा समाज भी है और वो मोहल्लों में पूरी पूरी रात जागते हैं। ज़बान दराजी में तो आ ही नहीं सकते उनके आगे आप। तो बहुत बड़े वो शब्द फिर आ जाता है। आज मुझे थोड़ा सा उलझन भी है। तो इस तरह की वो बकवास करते हैं, उनमें नहीं जी। आप वो गोदी मीडिया उनको रोज़ाना बुला रहा है TRP के चक्कर में, नवभारत टाइम्स, ये टाइम्स, वो टाइम्स, और वो बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ज़बान को सी दे रहा है। और वो एंकर भी उसे पूरा मौका दे रहा है ताकि पाकिस्तानी यहाँ पर सुन ना जाए। और वहाँ से भी बड़े बकवास के महारती लाए जा रहे हैं। तो उनको हमारा प्लेटफॉर्म देने की क्या ज़रूरत है। 140 करोड़ लोग देखते हैं। हालांकि इनको देखता कोई ज़्यादा नहीं है अब, लेकिन वो मोबाइल पे क्लिपें चल जाती हैं, सोशल मीडिया पे सहारा लेने लगे हैं। हालांकि सोशल मीडिया ने, जो मैंने कल एक वीडियो बनाया, आप देखिएगा कि 2 हमले हुए हैं हमारे भारत में। एक तो पहलगाम में पाकिस्तान के लोग हैं आतंकवादी, वो करके गए। एक हमला गोदी मीडिया ने किया देश की अखंडता पर। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो कश्मीर को बाकायदा पूरा ऐसा बनाकर दिखा रहे थे बहुत सारे एंकरनियाँ कि गोया के कश्मीर ना होकर के वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में खड़े हैं। सब लोगों को मुजरिम बता रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। तो उसकी वजह से पूरे देश में जो संचार हुआ है, तो कभी अम्बाला में दुकान फोड़ी जा रही है, कभी कहीं कानपुर में हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, मतलब कहीं कहीं हो रहा है। मैं नाम एग्जैक्टली शहरों के सही नहीं ले पा रहा हूँ। तो बात यह है दोस्तों कि आप सवाल से डरते हैं, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समय मुझे या नेहा राठौर को या बाकी तमाम लोगों को बेलगाम हो जाना चाहिए। इस समय तो और ज़्यादा ख़ास एहतियात रखने की ज़रूरत है। दुनिया की निगाहें हम पर हैं, लेकिन आप भी तो देखिए ना कि आपका चाटुकार जो गोदी मीडिया वो क्या कर रहा है। आप सवाल पूछने के चक्कर में आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, बराए करम चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आवाज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया पर, इन लोगों ने देश की हारमनी को बचा कर रखा इस पहलगाम के हमले के बाद। वरना नोएडा के बागड़ बिल्लू ने तो देश को तोड़ने का कोशिश कर दी थी, ऐसी नफरतें फैला दी थी 2 वर्गों के बीच में। हाजिर होता हूँ फिर किसी खबर के साथ। जय हिंद।